मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। मैं फुल अथॉरिटी की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने, गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पे गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वाजे कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने तासुर दिया फ्रंट या बैक डोर पर बातचीत हो रही है। बैरिस्टर गौहर वाजे करें किस डोर की तरफ जाना चाहते हैं। हम सिर्फ उस कमेटी से बात करेंगे जो उमर अयूब की क़यादत में कायम हुई है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI के चार्टर ऑफ डिमांड की जुबान सख्त है, हमने कोई मुतालबा मुस्तरद नहीं किया, जायजे के लिए कमेटी बना दी है। एजाजुल हक का कहना है दोनों जानिब कुछ अनासिर मुज़ाकरात नहीं चाहते। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ दरख्वास्त की जा सकती है। हुकूमत और अपोजिशन ये तय नहीं कर सकती कि मखसूस जज को कमीशन में लाया जाए। नौ मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल यह है कि ट्रायल कहां होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासती इमलाक पर हमला सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया, अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। जस्टिस जमाल ने कहा पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें, समाअत पीर तक मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुरशा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। जुर्माना अदा न करने पर बानी PTI को मजीद 6 माह, बुरशा बीबी को मजीद 3 माह कैद काटना होगी। बानी PTI करप्शन में मुलविस पाए गए, बुरशा बीबी ने जुर्म में मावनत की। एहतसाब, अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। में एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरहरू होंगे। तहरीक इंसाफ का £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा आज के फैसले से हमें कोई हैरानी नहीं। जब फैसला सुनाया गया तो बानी PTI हंस पड़े। फैसले के खिलाफ जल्द हाई कोर्ट जाएंगे। अलीमा खानम कहती हैं हमें पहले ही पता था कि उन्होंने सजा देनी है। आज इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। उमर अयूब का कहना है पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी PTI को टारगेट करने के लिए है। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, चोर, आज़ाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। ये एक क्रिमिनल केस है जिसकी तहकीकात हुई। अदालत ने 1 साल से ज्यादा अरसे तक केस सुना। हर चीज़ को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं ये जानते हुए रकम हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, फिर भी काबीना से मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा ये ओपन एंड शट केस था। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए थे। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। तलाल चौधरी बोले इस केस में इनका बचना मुश्किल था। PTI वालों को भी मालूम था क्या फैसला आना है। कल भी आपके शो पे कहा था कि
सजाएं दोनों को होंगी, क्योंकि ओपन एंड शट केस था। कैबिनेट के अंदर मैंने उस दिन भी खान साहब को कहा था, जब ये एजेंडे के अंदर आया तब भी ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था। अचानक से जी एजेंडा आ गया, एनवेलप को खोला नहीं गया, कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। कल भी कहा था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होंगी। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं एनसीए ने कहा था ये पैसा पाकिस्तान का है। इस मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। आला अदलिया में भी जाकर ये फैसला खत्म नहीं होगा। हुकूमत और पीटीआई वाले दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा, उन्हें मायूसी होगी। एक बहुत बड़े अरसे से जी कि इस पर कितने अखराजात आए हैं और कितना हम उसमें पेशरफ्त कर चुके हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में पीटीआई अरकान का एहतजाज, बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। कौमी असम्बली में पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया मरी ने कहा, ऐवान में बानी पीटीआई का रोना रोया जा रहा है, मुल्क के मसाइल पर बात नहीं की जा रही। स्पीकर ने कहा, पीटीआई अरकान संजीदा रवैया इख्तियार नहीं करते। इजलास पीर तक मुलतवी। सेनेट इजलास भी पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वो ये क्लेम करते हैं जी कि हमारी बातचीत हुई है, हमारे मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हो गया है। अली गौर साहब ने कहा जी कि एक बैक डोर है, एक फ्रंट डोर है। अब ये 2 डोर अगर उन्होंने खोल रखे हैं तो वो वाजे करें कि इनमें से किस डोर की तरफ वो जाना चाहते हैं। इमरान खान साहब की नामजद करदा बैठी है और जिसकी सरबराही उमर अयूब खान साहब कर रहे हैं, उनसे बातचीत हमारी चल रही है। बैरिस्टर गौहर ने तासुर दिया, फ्रंट या बैक डोर पर बातचीत हो रही है। बैरिस्टर गौहर वाज़ेह करें कि इस डोर की तरफ जाना चाहते हैं। हम सिर्फ इस कमेटी से बात करेंगे जो उमर अयूब की क़यादत में कायम हुई है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड की जुबान सख्त है। हमने कोई मुतालबा मुस्तरद नहीं किया, जायजे के लिए कमेटी बना दी है। एजाजुल हक का कहना है, दोनों जानिब कुछ अनासिर मुज़ाकरात नहीं चाहते। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ दरख्वास्त की जा सकती है। हुकूमत और अपोजिशन ये तय नहीं कर सकती कि मखसूस जज को कमीशन में लाया जाए। नौ मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखैलिक के रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासती इमलाक पर हमला सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस हसन अरसर रिजवी बोले, पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया, अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। जस्टिस जमाल ने कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। समाअत पीर तक मुलतवी। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, फेडरल गवर्नमेंट 2 कमीशन सेटअप करे। जब एक मामला ऑलरेडी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो चुका है, चाहते हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन प्रीमा फेसी नहीं बनती। जुडिशल कमीशन का जवाब नहीं बनता, क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इन चीजों को देखेंगे। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के जवाब से पहले ही सवाल उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वज़ीर आज़म ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर कमेटी तश्कील दी है। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। तहरीक इंसाफ से कैद कारकुनों की तफसील मांगी गई है। पीटीआई ने 26 नवंबर की अमवात से मुताल्लिक कोई तफसील नहीं दी। इतने अरसे में ये लोग अपने कारकुनों के नाम और एड्रेस नहीं दे सके। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, 7 दिन में मुतालबात पर बाज़ाबता मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। खुले माहौल में मुलाकात चौक चौराहों बाजारों में हो सकती है, जेल में नहीं।
जक मारने के लिए बैठे थे हमारे साथ पहली 2 मीटिंग्स में और आज तीसरी मीटिंग के अंदर। जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर आप अपना जवाब दें। आप बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। 45 लाख देकर जानों का सौदा, पाकिस्तानी फिर बाज न आए। कमीशन नहीं बना सकते तो हमारे साथ 2 मीटिंग में किस लिए बैठे? राना सनाउल्लाह साहब, आप फोरम नहीं, कमीशन को नाम फराहम करने के पाबंद हैं। तर्जुमान पीटीआई कमेटी हामिद रजा का हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा जुडिशल कमीशन बनाए, शोहदार जख्मियों की लिस्ट भी वहां देंगे और सबूत भी। हुकूमत का एनआरओ का बयानिया तबाह हो गया। कहते हैं फैसला साजी का इख्तियार हुकूमत के पास है, हुकूमत तो एक मुलाकात नहीं करा सकी। पैंतालीस लाख देकर जानों का सौदा, पाकिस्तानी फिर बाज न आए। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। 44 पाकिस्तानियों की मौत का खदशा। कश्ती हादसे में जांबहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक गुजरावाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। 80 तारिकीन वतन की कश्ती मारियातनान से स्पेन जा रही थी। मराकशी बंदरगाह के करीब समंदर में डूब गई। 36 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की एजेंट्स ने समंदर के बीच दीगर एजेंटों की रकम मांगी। रकम न मिलने पर एजेंटों ने कश्ती 8 रोज तक समंदर में खड़ी कर दी। मुतअद्दिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तारिकीन वतन भूख प्यास से मर गए। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बता दिया। रॉयटर्स के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानियों को जरूरतमंद फराहम करने के लिए रबात में सिफारत खाने की टीम को अलर्ट कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहिदा हो गया। फलस्तीन में जश्न। मस्जिद अक्सा में अल्लाह अकबर आज़ादी के नारे लगाते हुए दाखिल हुए। 15 महीने की जंग के खात्मे पर सजदा शुक्र अदा किया। कहा यह जीत किसी मुल्क की नहीं, ये गजा की जीत है। अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, गजा को 2 बार बनाएंगे। जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न। जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने किया। कहा जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तफाक किया गया। मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइली फौज गजा में 700 मीटर पीछे हटेगी। 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास 33 इसराइली कैदी रिहा करेगा। और पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में बैटिंग जारी। मुल्तान में खराब मौसम के बाइस पहले सेशन का खेल मुमकिन न हो सका। कौमी टीम में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, 1 फास्ट बॉलर शामिल। नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा का टेस्ट डेब्यू। टेस्ट सीरीज से स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है।